नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े ही गंभीर और रोचक मुद्दे पर मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। और आज का मुद्दा है कि स्त्री और पुरुष यानी कि औरत और मर्द में कौन बड़ा है। क्या उनकी तुलना एक दूसरे से बड़े और छोटे के क्रम में हो सकती है क्या? ये है मुद्दा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जैसे हम अपने शरीर के दोनों हाथों की तुलना करें। क्या हमारे दाएं हाथ या बाएं हाथ में कोई बड़ा या कोई छोटा है क्या? कोई श्रेष्ठ है, कोई निम्न है क्या? ऐसा है क्या? या हमारी आँख हैं, दो आँखें हैं, एक बाईं आँख एक दाहिनी आँख, क्या उनमें कोई बड़ा या छोटा जैसा है क्या? इसका क्या जवाब होगा? मेरे ख्याल से जवाब सबको पता है कि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। कोई ना तो श्रेष्ठ है ना कोई निम्न है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं ये एक उदाहरण सामने रखूँगा कि जैसे कुम्हार है जो बर्तन बनाता है, अगर वो मिट्टी से एक जगह सुराही बना दे, एक जगह घड़ा या मटका बना दे, तो क्या मटका और सुराही में कोई श्रेष्ठ है, कोई निम्न है? दोनों ही चीज़ें मिट्टी से बनी हैं। वो आकार है, सिर्फ आकार उन्हें वो चाहे जैसा दे दे, उसके हाथ में है। क्या वैसा ही नहीं है कि ईश्वर ने हम सबको उसी तरह से बनाया है, एक कुम्हार के जैसा? बस किसी को आदमी, किसी को ये बस उतना ही अंतर है इनमें जितना एक मटके में और एक सुराही में है। आकार में ठीक है, वो उनकी फिज़िकल फॉर्म में थोड़ा सा अंतर होगा, बट दोनों ही मिट्टी से बने हुए हैं। और कुम्हार के हाथ में हमेशा ये पावर है, ये उसका हक है कि वो जो चाहे उस मिट्टी को जो रंग देना चाहे दे देगा। वो उनसे कुल्हड़ बना सकता है, वो उनसे मटके बना सकता है, वो उनसे ग्लास बना सकता है, वो उनसे बाल्टी बना सकता है, वो उनसे गमले बना लेता है। उसके ऊपर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या ऐसा ही नहीं है कि ईश्वर ने हम सबको उसी तरह से बनाया है? स्त्री और पुरुष को तो हम तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम अलग अलग देश के लोगों को भी कैसे तुलना कर सकते हैं? क्या हम भारतीय और अमेरिकन अलग हैं? क्या किसी भी आदिवासी इलाके में रहने वाला जो आदमी है, औरत है वहाँ की, और किसी सभ्य देश, डेवलप्ड नेशंस में जो भी बड़े से बड़ा आदमी रहता है, तो क्या वो अलग है उससे? ईश्वर की कृति है। बाकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की जलवायु जैसी है वैसा ही वो उसमें वो काला या गोरा होगा, उसके रंग रूप, किसी की नाक चपटी होगी, किसी का नाक लंबी होगी, कोई छोटे कद का होगा, कोई बड़े कद का होगा, किसी की आंखें छोटी होंगी। चाइनीज़ लोगों की देखिए छोटी होती हैं, कोरियन लोगों की छोटी होती हैं, अफ्रीकन लोग उनकी तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई या बाहरी बनावटी, ये तो बस भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर है। तो कहीं भी किसी की भी किसी से तुलना यहाँ हो ही नहीं सकती है। तुलना हमेशा सतह पे होती है, बहुत ही सरफेस पे होती है, जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। स्त्री और पुरुष का भी उसी तरह से, इनमें तुलना हो ही नहीं सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे आँखों की दोनों हाथ की तुलना नहीं हो सकती, दोनों बराबर हैं, वैसे स्त्री पुरुष भी बराबर ही हैं। तुलना का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे हम प्रकृति में अगर देखें, जैसे पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, तो क्या इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? हो सकती है तुलना? नहीं।
हम तुलना कर सकते हैं, हम कहेंगे ये पीपल है, ये बरगद है। क्यों? क्योंकि हम सोच सकते हैं, हमने भाषा विकसित की है, हमने नॉमेनक्लेचर किए हैं, हमने नामकरण दिए हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि हम समझेंगे कैसे। लेकिन पीपल और बरगद खुद आपस में कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते हैं। क्या आप सपोज करें, अगर पीपल बोल सकता तो क्या वो कभी पूछता बरगद भाई तुम जो है क्या मुझसे श्रेष्ठ हो? नहीं। वो ना बोल सकते हैं और हो सकता है वो बोलते भी, हमें उनकी भाषा का कुछ पता नहीं है, लेकिन कभी एक दूसरे से तुलना उन दोनों की आपस में नहीं होती होगी। ये हम करते हैं। हम बोलते हैं कि कबूतर जो है वो गौरैया से क्या बड़ा है, क्या श्रेष्ठ है, हम करते हैं। लेकिन कबूतर कभी गौरैया से नहीं पूछता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं। ना गौरैया कबूतर से बोलती होगी कभी कि क्या मैं निम्नतम हूँ तुमसे, नहीं। तो हम यहाँ मर्द और औरत या स्त्री पुरुष क्यों एक दूसरे से तुलना करते हैं? क्यों? क्योंकि हम सोच सकते हैं। कुछ चीज़ें मर्द है वो ठीक है, फिज़िकली थोड़ा स्ट्रांग है, तो क्या हर चीज़ में वही आगे रहेगा। आप अच्छे से लड़ सकते हो तो क्या महिलाएं से आगे हो जाओगे? आप बहुत सारे युद्ध कर सकते हो, मर्द लोग करते हैं सारे, तमाम जगह दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, तो क्या स्त्रियों से आगे हैं वो, स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। स्त्रियां हैं, परिवार चलाती हैं, घर चलाती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं। बच्चों को बड़ा करना ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। सारे मर्द ये बात जानते हैं। एक बच्चे के साथ 1 घंटा बिताना भी बड़ा मुश्किल है, और स्त्रियां उन बच्चों को पैदा करती हैं, उन्हें पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, उन्हें इस लायक बनाती हैं कि हम बड़े होकर तुलना करें कि कौन बड़ा कौन छोटा। सहनशीलता किसकी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा केयरिंग है? एक शायरा की मैं एक बात सुन रहा था कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उनसे किसी ने पूछा कि मर्द और औरत में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो जिम्मेदारियां ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाए वो बड़ा है। तो आप देख लें समाज में, परिवार में, अपने अगल बगल, बस नज़र उठाएं और देखें कौन है जो जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छी तरह से निभा रहा है, कौन ज़्यादा केयरिंग है, कौन ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है, कौन आपको वक्त ज़्यादा दे रहा है, कौन आपको समझता जाता है। हो सकता है कि किसी के घर में पिता अच्छे समझदार हैं और वो ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा केयरिंग है, भाई ज़्यादा केयरिंग है। हो सकता है कि किसी घर में माँ ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा संवेदनशील हैं, आपकी ज़्यादा केयर करती हैं, बहन आपकी ज़्यादा केयर करती हैं। तो जिम्मेदारियों को जो ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाए, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि वही बड़ा है। स्त्री और पुरुष से तुलना करने के बजाय हम जिम्मेदारियों को, उनके कर्तव्यों को अगर हम देखें तो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा रहा है बस वही बड़ा है। बताइएगा आप मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।